नमस्कार दोस्तों, राजस्थान 360 ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिक इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज करें। अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के स्टेट पीएससी के अंदर आपको आरपीएससी सिलेक्ट करना है और आरपीएससी पे क्लिक करेंगे तो प्लस क्लास, फ्री लाइव क्लासेज और अदर कोर्सेज में से फ्री लाइव क्लासेज सिलेक्ट करें और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज करें। दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेज। डेली लाइव क्लासेज के अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और कॉल में आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों, लाइव क्लासेज और क्विज के अंदर आप लाइव टेस्ट और क्विज के अंदर आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। स्ट्रक्चर कोर्सेज की दोस्तों बात की जाए तो जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे बने हुए हैं वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर एक्सेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद चाहे लाइव क्लासेज हो, चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार आप इजीली देख सकते हैं। और फ्री क्लास और प्लस क्लास के अंदर क्या डिफरेंस रहता है दोस्तों? फ्री क्लास के अंदर आप लिमिटेड सिलेबस कवर कर पाएंगे, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दे पाएंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स दे पाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशन भी लिमिटेड ले पाएंगे। लेकिन प्लस क्लास के बारे में अगर बात करें तो कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे और अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं। प्लस के क्या क्या फीचर्स हैं दोस्तों, इसके बारे में देखें तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार आप एजुकेटर से भी इरिटेट होते हैं तो दूसरे एजुकेटर से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे पढ़ें और कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे आपको, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। दोस्तों, किसी भी कोर्स के अंदर अगर आपको 10% ऑफ चाहिए तो रेफरल कोड काजला यूज करें, क्योंकि ये रेफरल कोड यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आरपीसी की करंट प्राइसेज ये दे रखी है आपको और इसके अंदर 10% ऑफ होने के बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं रेट कितनी कम होगी। दोस्तों, एक स्कॉलरशिप टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हर संडे को होता है। टाइमिंग 4 बजे, एनालिसिस टाइम 6 बजे और इसमें 10 परफॉर्मर्स को यानी प्राइज दिया जाएगा जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा कम समय के अंदर। तो फर्स्ट रैंकर को 3 महीने का फ्री आरपीएससी सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, सेकंड रैंकर को 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी, थर्ड को 50% दी जाएगी और रिमेनिंग को 25% दी जाएगी। तो आप इस बेहतरीन ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, विजय आरएस फाउंडेशन जो बैच है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 30 मार्च से। और आरपीएससी एसआई का बैच स्टार्ट होने वाला है 30 मार्च से, तो आप ये भी एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती है उसके अंदर वो 31 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और एचएम की विज्ञप्ति आनी बाकी है, आने वाली है। तो आप फर्स्ट पेपर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टी पूल के साथ। 31 तारीख से स्टार्ट होगा। दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्लस कोर्स खरीदते हैं तो उस प्लस कोर्स के अंदर आप रेफरल कोड काजला यूज करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आरपीसी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो 1 महीने का 1400 रुपये है, 3 महीने का 3500 है, 6 महीने का 5600 है। दोस्तों, आपको 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन खरीदना है। 12 महीने की फीस सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 7000 रुपये पे करनी है। इसके अंदर भी रेफरल कोड काजला अगर यूज कर लेते हैं तो 6300 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें से 300 रुपये के कॉइन रिडीम करा के और भी आप सस्ता कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप 1 महीने का चार्ज एक्स्ट्रा पे कर देंगे तो 8400 रुपये के अंदर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप रेफरल कोड काजला यूज करें तो 7560 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा। इसमें भी 560 रुपये के अगर कॉइन पड़े हैं तो वो रिडीम करा के और भी सस्ता कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो भी लाइव हैं वो क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली। द और ए। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, बहुत ही बेहतर, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पेपर प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं सारे।
और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों आपको यूपी टेट की एग्जाम के अंदर, यूपी टेट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2014 के अंदर। तो इसमें कौन सा आर्टिकल सही बैठेगा ये बताना है आपको। हाँ, अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट आया है तो मोस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो द इसमें है, ये ऑप्शन तो दो हट गए। फिर है गर्ल इन फैमिली, तो फैमिली स्पेसिफिक करने के लिए ए आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन अपने आप बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द बुलेट स्ट्रक हिम इन फुट एंड द हर और ए। हाँ, बुलेट ने कहाँ स्ट्रक किया, तो स्पेसिफिक पार्ट बताया है शरीर का, इसलिए आर्टिकल द आएगा। ये दो ही चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, एक्स्ट्रा याद ही नहीं रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉग इज फेथफुल एनिमल, ए, द, वन और एन। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लें आप कि कौन सा यानी आर्टिकल यहां पर आ सकता है। हाँ, डॉग यहां प्रजाति के लिए यूज हुआ है कि फेथफुल एनिमल है। तो देखो, पहले सबसे पहले काटते हैं ऑप्शन, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन बचे तीन, अब इसमें से वन भी हट जाएगा। अब ए और द में से आपको बताना है कि जनरल रेफरेंस में है या फिर स्पेसिफिक रेफरेंस में है। तो कुत्ता एक वफादार जानवर ही होता है, तो इसमें कोई जनरल रेफरेंस तो है नहीं, इसलिए यानी सॉरी जनरल रेफरेंस है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये हटा दें। तो ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल बोल देंगे। क्लियर है दोस्तों। हाँ, जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं आज। वास्को डिगामा वाज फर्स्ट यूरोपियन सेलर दैट कम टू इंडिया, ओनली द, ए और वेरी। ये दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, और पूछा हुआ है ये 2013 में। सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ एग्जाम का नाम लिखना रह गया है, इसलिए आप ये ना सोचें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों इस रेफरल कोड से अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो बिल्कुल 10% ऑफ मिलेगा। 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं, एक्स्ट्रा 10 to 20 के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये देखो तो दोस्तों, वास्को डिगामा वाज फर्स्ट यूरोपियन सेलर, तो वास्को डिगामा के बारे में स्पेशल रेफरेंस बताया है, तो यहाँ स्पेसिफिक में द आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ए, द, मोस्ट और नो डिटर्मिनर। हाँ, ये देखो दोस्तों, वुड फ्लोट्स, लकड़ी पानी पे तैरती है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो डिटर्मिनर, नो आर्टिकल करें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। लायन इज डेंजरस एनिमल, मच, ए, सम और लिटिल। ये प्राध्यापक जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी 2013 के अंदर, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जनरल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल और प्रीपोजिशन ऐसे टॉपिक हैं कि उनमें से अगर कम क्वेश्चन देने होते हैं तो उनमें से आर्टिकल में से पक्का क्वेश्चन मिलता है आपको। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस क्लास का टाइम फिक्स है 4:30 बजे, 9:15 पे शाम को क्लास होती है अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। लॉयन इज डेंजरस एनिमल, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉयन इज ए डेंजरस एनिमल, क्योंकि एनिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आना है। और एन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो एन वाला तो देखना ही नहीं है।
क्लियर है दोस्तों? तो ये बाकी डिटरमिनर है, आर्टिकल ए आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हैव ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग द ए एनी सम। ये रीट की परीक्षा में पूछा हुआ है, रीट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, बस एक बार आप शेयर जरूर करें प्लीज। हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, आई हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग लेते हैं आप, जनरल बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। माई नेबर इज ऑनेस्ट पर्सन, ए एन द और एनी। यहाँ पर ध्यान रखना आप, हाँ आर्टिकल आएगा पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा आर्टिकल, लेकिन साउंड की बात की जाए तो ऑनेस्ट की साउंड लगेगी। ठीक है, हाँ तो इतना हिंट काफी है आपके लिए, बिल्कुल सही आएगा आपका आंसर अब की बार। हाँ ये देखो दोस्तों, माई नेबर इज ए या एन, तो ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन आएगा, तो आर्टिकल एन यहाँ पर ठीक करें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। टेस्ट है आज, तो इस टेस्ट का बेनिफिट उठाएं आप। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द ए और जीरो आर्टिकल और एनी। और ये भी ध्यान रखें, कल अपन प्रीपोजिशन में क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैड के साथ यहाँ ऑप्शन में आया था कि ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑफ नहीं आएगा, सॉरी ऑफ आएगा मैड के आगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दे दिया, मैड ऑफ को यानी मैड रिक्त स्थान और गोल्ड दे दिया, तो ऑफ करना था। दोस्तों क्वेश्चन वही है, सिर्फ कंसेप्ट वही है, आज स्ट्रक्चर वही है, आपको टॉपिक अलग अलग पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आया था उसमें, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू, ए एन एनी और ए फ्यू। ये भी रीट यानी रीट के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ये भी रीट में, रीट 2011 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। रीट के अंदर इस पार्ट से लगभग 6 क्वेश्चन आए थे, रीट 11 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछला भी रीट 11 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं रीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू, ठीक है ना, तो कैरी एन अम्ब्रेला आएगा, न कि ए अम्ब्रेला आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज ए सॉन्ग, द ए एनी सम। हाँ, यहाँ प्रोग्राम में जितने आइटम थे उनमें से एक चीज को स्पेशल दिखाया है, तो स्पेसिफिक रेफरेंस में कौन सा आर्टिकल यूज होगा, वो ही यहाँ पर है। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों क्या आंसर आएगा। तो स्पेशल दिखाने के लिए आर्टिकल क्या यूज किया जाता है, द। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द ए एन और दोज।
बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो बुक की कौन सी बुक के बारे में बात की जा रही है, वो स्पेशल बुक है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्पेसिफिक रेफरेंस में आर्टिकल द ही आता है। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉट वर्ड वाज सेड द एन ए और द। ये भी रीड के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पर या तो आप कर लें जीरो आर्टिकल कर लें, क्योंकि द ऑप्शन दो हो गए हैं। हाँ यहाँ देखो, नोट ए वर्ड वाज सेड, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला गया, तो सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है दोस्तों। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, नो एन ए और द। जो भी दोस्त लाइव हैं वो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करें। और दोस्तों 4:30 बजे अपनी क्लास फिक्स टाइम पर रहती है, 9:15 पे शाम को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहती है। 6:30 पे प्लस क्लास होती है। तो जिनके पास भी प्लस सब्सक्रिप्शन है वो क्लास जरूर लें। और इस रेफरल कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो बता सकते हैं बिल्कुल डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ रोजेज है तो रोजेज से पहले कोई आर्टिकल जरूरी नहीं है, लेकिन कौन से रोज जो आपके गार्डन में है वो ब्यूटीफुल है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, द टाइगर इज डेंजरस एनिमल, द सम फ्यू ए। ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, पहले भी अपन कर चुके हैं ये क्वेश्चन, कल वाली क्लास में था। हाँ तो टाइगर क्या है, वहां लोयन था, लोयन डेंजरस एनिमल था, और यहाँ पर ये, तो द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल, एनिमल के अकॉर्डिंग वर्ब का सॉरी आर्टिकल आएगा, और साउंड इसके जो जस्ट पहले वर्ड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग मैच करेगी, तो ए आएगा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, जेंटलमैन केम टू मीट यू मैनी ए दोज दीज। आप बोलते हैं ना कोई आदमी आया है, ए जेंटलमैन। अब तो आंसर सही आएगा बिल्कुल सबका। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आएगा, जेंटलमैन के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर ए जेंटलमैन केम टू मीट यू, कोई जेंटलमैन आपसे क्या आया, मिलने आया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो एन ए द और नो आर्टिकल। हाँ अब आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आएगा, नोट के अकॉर्डिंग आएगा, और साउंड किसके अकॉर्डिंग आएगी, 100 के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या आना है और साउंड इसके अकॉर्डिंग मैच करनी है। तो ए और एन में से आर्टिकल देखना है। ए तो साउंड एच है, 100 है से लिखा जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं। तो अपने पास ऑप्शन ही एक ही बचा है, वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, ही इज डूइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड एंड दे और ए और नो आर्टिकल। यूनिवर्सिटी वाला वो पहले अपन ने किया था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, कोई अलग नहीं लगेगा।
यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल यहाँ लगाना है। तो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यानी साउंड कॉन्सोनेंट की है तो एन तो आएगा नहीं, द वैसे नहीं आएगा, तो ए आर्टिकल लगाएंगे आप। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आई हैव ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, द ए एनी और सम। ये थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है। हाँ, कोई स्पेशल गिलास नहीं है, आप रोज जो गिलास लेते हैं दूध का वही गिलास है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल भी जनरल रेफरेंस में पूछा जाता है, स्पेसिफिक नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों आर्टिकल क्या आएगा? आई हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। माई नेबर इज ऑनेस्ट पर्सन, ए एन द और एनी। ऑनेस्ट पर्सन वाला ही आया था, अपने पहले क्वेश्चन किया था, तो वो ही क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। यानी अभी आपको जो 2 दिन में करवाए थे उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस आप जरूर करें। हाँ, तो दोस्तों आर्टिकल आएगा पर्सन के अकॉर्डिंग, लेकिन साउंड इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऐसा लिखा जाता है, तो ओ के इसके अकॉर्डिंग वोवल साउंड आएगी, तो एन आर्टिकल आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द ए नो डिटरमिनर एनी। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था। तो मेड के साथ प्रीपोजिशन की बात करें तो ऑफ आएगा बिल्कुल, और अगर यहाँ ऑफ और गोल्ड के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो नॉट डिटरमिनर कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू, ए एन एनी ए फ्यू। हाँ, यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विथ यू। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग आएगा, तो वो आ जाएगा एन अम्ब्रेला। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज। फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज सॉन्ग, द ए एनी और सम। हाँ, ये क्वेश्चन भी कर लिया था ना कि पहला आइटम कौन सा है, वो सॉन्ग है, तो इसलिए स्पेशल है, तो आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन अपन ने किया था पहले, वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। His ship sank in Red Sea and the all और A। अगर दोस्तों इस सेंटेंस का एस वी और सी ओ निकालें तो यहाँ ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये क्या हो गई? वर्ब, और ये क्या हो गया? इतना पार्ट ये एडवर्बियल होगा। क्यों होगा? ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर क्या आएगा? ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और इससे पहले कोई डिटरमिनर आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आएगा तो क्या? डिटरमिनर द आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो इन द रेड सी। तो अब ये क्या बनाएगा? ये डिटरमिनर और एडजेक्टिव नाउन ये मिलके क्या बनाएंगे? एनपी बनाएंगे, और प्रीपोजिशन प्लस एनपी इक्वल टू बनेगा पीपी, और पीपी क्या हो सकता है? एडवर्बियल। तो ये भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई रेड रामायण ट्वाइस डे, द जीरो, द ए 00 या 0 ए, कौन सा आर्टिकल सही सेट आएगा इसमें?
जो भी दोस्त लाइव हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आपने कलर खेल लिया है, क्लास कंटिन्यू देखें। अगली होली तक ये सोचें कि अगली होली बिल्कुल मजे के साथ मनाएंगे, क्लास के साथ नहीं मनाएंगे। हाँ ये देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस ए डे। तो एक इसमें आ रखा है, लास्ट में इसमें आ रखा है, इसमें आ रखा है। अब आई रेड रामायणा, रामायणा से पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन एक बी बचेगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग आई डिड नॉट मीट हिम, ए एन, नो आर्टिकल और द। हाँ, प्रीपोजिशन में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लिया जाता है ड्यू के बाद में क्या आएगा, तो इसके आगे तो टू आएगा। प्रीपोजिशन के बारे में बात करें तो अगर यहाँ आर्टिकल डिटरमिनर के बारे में बात करें तो इसके आगे क्या आएगा, कोई आर्टिकल कोई डिटरमिनर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या कर दें, जीरो आएगा, तो नो आर्टिकल करें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, इज हॉट, इज हॉट करें इसको, इज नहीं होगा। ए सम द और जीरो। हाँ, टी को स्पेशल बनाया गया ना, कौन सी चाय जो मैं पीता हूं वो क्या है, गरम। तो चाय को स्पेशल बनाने के लिए स्पेसिफिक रेफरेंस के अंदर आर्टिकल भी स्पेसिफिक ही आएगा, और वो कौन सा आएगा, जनरल रेफरेंस में तो ए आएगा, और स्पेसिफिक के अंदर क्या आता है, द आता है, क्वांटिटी के अंदर सम आता है। तो इसलिए आर्टिकल क्या कर दें, यहाँ पर तय कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, एक बार लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज। Which of the following sentence is incorrect? Alms are given to the poor. Japan now has a maid heir to the throne. He is rich enough to buy a car. This is better of the two books. हाँ, करना क्या है आपको, इनकरेक्ट देखना है। तो आर्म्स हमेशा क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, गिवन टू द पुअर, बिल्कुल सही है, क्योंकि द पुअर इसलिए है कि पूरी फैमिली को डिनोट करवाया है। जापान नाउ हैज ए मेड हेयर टू द थ्रोन, टू द थ्रोन आएगा, मेड ए मेल एयर आएगा, यानी एक पुरुष उत्तराधिकारी। ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार आएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर है ही इज बेटर ऑफ द टू बुक्स, तो ही इज ए बेटर आएगा यहाँ पर, इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। देयर इज पोएट्री इन माई बुक, ए एनी मैनी नो। हाँ, देयर इज, आप क्या करें यहाँ पर, देयर इज पोएट्री इन माई बुक होगा, मेरी किताब में कविता है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा। क्लियर है दोस्तों। कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो नो आर्टिकल कर दें, आगे आर्टिकल लिखा हुआ नहीं है, नो आर्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, द, योर, ए और एन।
जो भी दोस्त लाइव है एक बार लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस रेफरल कोड से आप सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो बिल्कुल डबल बेनिफिट मिलने वाला है, आप बता सकते हैं कल की क्लास में। आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, तो ऑनेस्टी किसकी है, इस बॉय के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ स्पेशल ईमानदारी के बारे में बात की जा रही है, तो स्पेसिफिक रेफरेंस में आर्टिकल द आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। दैट वाज यूजुअल साइट ए एन द और जीरो। हाँ दोस्तों देखो यहाँ पर क्या आएगा, साइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर साउंड आएगी तो यूजुअल के अकॉर्डिंग आएगी। तो यू की साउंड आ रही है इसलिए एन तो आएगा नहीं, दे नहीं आएगा, तो ए यूजुअल साइट करें। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। आई एम एम ए इन इंग्लिश ए एन द और जीरो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आएगा? फटाफट आंसर दें। और दोस्तों क्लास का टाइम, अपनी क्लास फिक्स ये 4:30 बजे यूट्यूब पर रहती है और 9:15 पे ऐप पर क्लास रहती है आरपीएससी कैटेगरी में। यह जरूर ध्यान रखिए, आप आरपीएससी कैटेगरी में मिलेगी आपको क्लास। और 6:30 पर क्लास रहती है अपनी शाम को प्लस पर। तो तीनों क्लास लें, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे आपको बिल्कुल अगर ये तीनों क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, सारे कवर किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप जरूर ध्यान रखें, जरूर क्लास लें, अपने दोस्तों को भी ये क्लास के बारे में बताएं। हाँ, एब्रीवेशन फॉर्म है तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर कर दें। और इस रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल आपको 10% तो ये डालते हो जाएगा, 10% को रिडीम करा सकते हैं, एक्स्ट्रा 10 to 20 के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त सारे थम्स अप करके जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों एंड हैप्पी होली टू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान 360 ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरा रेफरल कोड KAJL है दोस्तों, ये किसी भी सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और एक्स्ट्रा 10 के लिए आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। दोस्तों जब भी आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 7,000 रुपये मात्र के अंदर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आप RS की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप रीट की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान SI की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप हेडमास्टर की तैयारी कर सकते हैं, और जिसमें JV NL की जो भर्ती निकली है उनकी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है राजस्थान में होने वाली सारी भर्तियों की आप तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त थम्स अप करके जाएं और 9:15 पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री है, आप अपने दोस्तों को भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करवा के और ज़रूर लेके आएँ। जब भी वो क्लास स्टार्ट करेंगे तो उनको अनलॉक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो काजला ही अनलॉक कोड है अपना। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।